इन्हीं से कहते हैं, हे सुशीला, देखो भगवान ने आज कितनी कृपा कर दी हमारे ऊपर। लो आज ठाकुर जी को भोग लगाओ, रोटी बनाओ। महाराज सुशीला महाराज रोटी बनाती है, श्री ठाकुर जी को भोग लगा करके आनंद पूर्वक पाती है। और कभी ना मिले कुछ तो श्री ठाकुर जी के आगे ना एक गिलास भर के रख देती है जल का। श्री सुदामा जी कहते हैं, प्रभु आज जल से ही भोग लगाइए। बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो श्री सुदामा जी को कोई पूछ लेता ना, हमारे जैसा कोई भक्त, और महाराज जी, श्री सुदामा जी महाराज कैसा हाल है आपका? श्री सुदामा जी महाराज दुखी है, भगवान का नाम निकल रहा है मुख से, हरि की कथा मिल रही सुनने को, इससे बड़ा और क्या सुख चाहिए मुझे। परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक दिन बीत जाता है केवल भूखे रहते हुए, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात, बच्चे रोते हैं, रात्रि का समय, माँ कहते, माँ कुछ भोजन दो ग्रहण करने के लिए, भूख लगी है, भूख लगी माँ, रोटी दो। माँ कहाँ से लाए? घर में कुछ हो तो बना करके दे बच्चों को। माँ क्या करती है सुशीला, एक बर्तन में जल डाल दिया, उसी में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, कंकर, थोड़ा सा राम रस डाल दिया। अंधेरा है, कड़छी घुमाती जा रही है और बच्चों से कहती है, बेटा अभी तक ये दाल पकी नहीं है, ये दाल अभी कच्ची है, ये देखो हाथ लगा करके। अब अंधेरे में क्या पता चले जो छोटे छोटे कंकर हैं ये दाल है या पत्थर है। हाँ मैया ये तो अभी कच्ची है, परंतु भूख लगी है, जल्दी दो ना खाने के लिए। माँ माँ कुछ दो खाने के लिए, माँ माँ करते हुए महाराज नींद आ जाती है बच्चों को। सुशीला क्या करती है, सुबह हुई, सुबह होते ही वो ज्यादा पानी को गर्म कर दो तो पानी अपना रंग बदल जाता है। थोड़ा सा राम रस डाल दिया, नमक डाल दिया, लो बेटा यही आज पी लो। ओ मुझे नींद आ गई थी, दाल जल गई। कभी ये नहीं कहा कि घर में हमारे कुछ नहीं है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की ना, तो बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं भगवान अपने भक्तों की। हम तो श्री ठाकुर जी के आगे ये प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमारी इतनी कठिन परीक्षा मत लेना, मुझे इतना दुखी भी मत कर देना कि मैं हमेशा शिकायत ही करता रहूं, और इतना सुखी भी मत कर देना कि मैं तुझे ही भूल जाऊं। हे ठाकुर जी इतना सुखी भी मत कर देना कि सुख में मैं आपको भूल जाऊं। नहीं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। श्री सुदामा जी महाराज हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं महाराज। और आज किसी ब्राह्मण ने बुला लिया, किसी जजमान ने बुला लिया, महाराज जी आइए आज प्रसाद हमारे घर में ग्रहण कर लीजिए, आइए आज हमारे घर में कथा कर लीजिए सत्यनारायण की। तो श्री सुदामा जी जाते हैं, श्री ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं भक्तों को। तो जो भक्त हैं भगवान के, वो क्या करते हैं, जब कथा सुनने आते हैं, आप भी जाते हैं ना सत्यनारायण जी की कथा सुनने के, तो घर से क्या लेके जाते हैं? चावल भर के थाली की, आटा भर के ले जाते हैं, दाल भर के ले जाते हैं। किसके लिए? श्री ठाकुर जी के लिए। यहां पर भी आप आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे, कोई पत्र चढ़ा रहा है, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है। किसके लिए चढ़ा रहा है? ठाकुर जी के लिए जाना है, प्रसाद लेके आएंगे।
दाल आटा जो भी मिला कथा से लेके आए घर में, प्रसन्न होकर के कहा सुशीला आज देखो भगवान ने कितनी कृपा की हमारे ऊपर, प्रसाद त्याग को ठाकुर जी को भोग लगा। ऐसे हमारे दिन निकलते जा रहे थे, परंतु भगवान का भजन करना नहीं भूले थे। वो चलते फिरते उठते बैठते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हमेशा यही प्रार्थना करते रहते, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। अब एक महाराज 3 दिन बीत के भोजन ग्रहण किए हुए, कुछ आटा मिला, भोजन तैयार किया, उस आटे से 3 रोटियां बनी, 2 रोटी अपने बच्चों को दे दी खाने के लिए। बच्चे 2-3 दिन से भूखे थे, बहुत प्रसन्न हुए बच्चे। अब 1 रोटी बची, सुशीला ने क्या किया, मेरे स्वामी जी बहुत दिन से भूखे रह रहे, जल ही पी रहे हैं, आज ठाकुर जी का भोग लगा उनको दूंगी। वो 1 रोटी थाली में रख करके स्वामी जी को दे, जो महाराज जी प्रसाद पाइए आप। सुदामा जी ने क्या कहा, सुशीला आपके लिए है प्रसाद। हाँ महाराज जी बहुत है अंदर, आप खाइए ना। ओहो, सुदामा जी ने क्या कहा, सुशीला मुझे पता है रोटी कितनी बनेगी, हैं? कहाँ है, कितनी रोटी बची हुई है? सुदामा जी ने उस 1 रोटी के 2 भाग कर दिए, आधी रोटी अपनी पत्नी को दिया, आधी आप खाई। सुख जीवन में नहीं है, सुख नहीं है, परंतु सबके अंदर शांति है। सुदामा जी के जीवन में शांति है। वो श्री कृष्ण भगवान का नाम है मुख में। चाहे जीवन में सुख नहीं है, परंतु शांति है जीवन में महाराज। सुदामा जी की महाराज बहुत कठिन परीक्षा ली भगवान ने। सुदामा जी के जीवन में ये संकट, ये कष्ट आए कैसे? भगवान से भी बड़ा कौन है? भगवान का भक्त है। क्यों कहा? भगवान ने स्वयं कहा, शास्त्रों में भी कहा गया है कि मुझसे भी बड़ा कौन, मेरा भक्त है। कैसे? सुनिए ध्यान पूर्वक, सुदामा जी के जीवन में ये संकट कैसे आए। एक समय की बात है, जब कल आपने कथा सुनी थी, भगवान श्री कृष्ण जी विद्या ग्रहण करने के लिए गए संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में। वहां आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो एक दिन की बात गुरु माता ने कहा श्री सुदामा जी से भी और कृष्ण जी से भी कि आपने जंगल में जाना है लकड़ी काटने के लिए, और आपको दोपहर में भूख लगेगी, और ये पोटली ले जाओ चने की। जब वो पोटली दिखाई श्री सुदामा जी को चने की, तो श्री सुदामा जी को वो श्राप याद आ गया जो श्री दुर्वासा ऋषि जी ने दिया था। क्योंकि एक दिन की बात, श्री दुर्वासा ऋषि जी आए सुबह सुबह ही, जब आए थे ना आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए, तो दुर्वासा ऋषि जी ने गुरु माता से कहा आप हमें कुछ दीजिए भिक्षा में। गुरु माता ने कह दिया महाराज जी अभी अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर, अभी विद्यार्थी जाएंगे मधुकरी करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, और जब मिलेगा आपको दे देंगे। श्री दुर्वासा ऋषि जी से तो आप भली भांति परिचित है ना, उनको 1 मिनट में क्रोध आ जाता है। श्री दुर्वासा ऋषि जी ने ध्यान लगा करके देखा कि आश्रम के भीतर वो चने की पोटली बंधी हुई है, और ये माँ कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया, ए माई, वो कुटिया के अंदर 3 मुट्ठी चने के पड़े हुए हैं, और ये हम श्राप देते जो भी वो चने खाएगा, जो कोई वो चने खाएगा वो महा दुख को प्राप्त हो जाएगा, उसे महा कष्ट होगा। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि जी ने, चले गए। और जैसे वो श्री सुदामा जी ने पोटली देखी, याद आ गया वो श्राप दिया दुर्वासा ऋषि जी ने, पकड़ लिया आपने। चलो कन्हैया लकड़ी काटने चलते जंगल में।
जाते जाते रास्ते में यही सोचते जा रहे हैं कि ये जो चने हैं इनको श्राप लगा हुआ है, और ये चने यदि कन्हैया खा जाएगा, ये मेरा मित्र खा जाएगा, तो इसको भी कष्ट मिलेगा, इसको भी दुख मिलेगा। अरे मेरे मित्र को दुख ना हो, मेरे सखा को कष्ट ना हो, मुझे चाहे भयंकर से भयंकर कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, मेरा मित्र सुखी रहना चाहिए। जब पेड़ के ऊपर श्री कृष्ण कन्हैया लकड़ी काटने के लिए चढ़े, तो नीचे बैठे श्री सुदामा जी ने क्या किया, वो चने की मुट्ठी निकाली, खाने लगे, चने चबाने लगे। द्वारकाधीश मेरे कन्हैया ऊपर बैठे, कह रहे अरे मित्र कुछ खा रहे हो, कुछ चबा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, तो ये कड़कड़ की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा जी ने क्या कहा, अरे ओ लल्ला, सर्दी बहुत है ना, मेरे दांत टक टक है, सर्दी में कांपते हैं ना, वो दांत एक दूसरे में टकरा रहे हैं, कड़कड़ की आवाज दांतों की आ रही है। ओहो, द्वारकाधीश भगवान मेरे कृष्ण जी कहते हैं, धन्य हो तुम सखा, हैं? ये सोच करके सभी सारे चने चबा लिए कि मेरे मित्र को कष्ट ना हो, मेरे सखा को कष्ट ना हो, मुझे दुख मिल जाए, मुझे कष्ट आ जाए, यह समझ करके श्री सुदामा जी ने सारे चने चबा लिए, और जिंदगी में भयंकर से भयंकर कष्ट आए श्री सुदामा जी के जीवन में। परंतु एक बात याद रखना, सुदामा जी घबराए नहीं, कभी रोए नहीं। क्यों? क्योंकि मुख से हमेशा ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब देखो इसी महामंत्र का जप करते रहते हैं। आइए हम भी सुदामा बन करके इस महामंत्र का जप करें। इस महामंत्र के अंदर बहुत ही शक्ति है, और मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप भी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
हरे हरे। सभी गाइए कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और हम कब कहते हैं? जब कष्ट आता है, दुख आता है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हैं? उस समय आते हैं याद राम, उस समय याद आते कृष्ण जब कष्ट आता है। के दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को, कदाचित सुख में जो भजन करे, तो दुख काहे को। कि राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। हमारा कर्म क्या है? जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, बच्चे बन करके रहो। जैसे बच्चे चिल्लाते ना जोर जोर से, ऐसे चिल्लाया करो। शाम के समय बिना माइक से हमारी माताएं जहां ऐसा भजन गाती है कि हमें ऊपर कमरे में सुनाई देता है। ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य बात है। ऐसा ढोल की चिमटा बजा दे, घना घन भजन हो करते ना राम राम राम। उसी नहीं फायदा उठाया किसी ने, फायदा ले वाले लेंगे, चौका छक्का लगा लिया मौके का उन्होंने। और क्या आप सोचते होंगे शाम के समय कीर्तन नहीं होता, केवल आरती होती। आरती तो हम कर लेते माइक में, परंतु उसके बाद वो आनंद लेती है माता यहाँ कीर्तन करने का। बोलो महाराज जी, सुबह ड्यूटी आप हैं, सुबह की सेवा आपकी, शाम की हमारी सेवा। खूब महाराज भजन गाती हैं आकर के। आया करो आप भी, एक मंडली तैयार करो, कीर्तन की मंडली तैयार करो कीर्तन की। शाम के समय बैठ करके कीर्तन किया करो आकर के।
भगवान को सुनाया करो। हम कौन सा अच्छा भजन गाते हैं, टूटा फूटा भजन गा देते हैं ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। आप भी ऐसा भजन गाया करो महाराज। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। श्री सुदामा जी महाराज बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन की बात, दो हंसों का जोड़ा आकाश मार्ग से जा रहा था। हंस ने हंसनी से कहा, सुनो देवी, जो नीचे दीनहीन मलिन वस्त्र पहन करके जो बैठी हुई औरत है ना, इसका नाम सुशीला है, और इस सुशीला को आप प्रणाम करो। इसको किया हुआ प्रणाम एक दिन द्वारकाधीश भगवान को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम द्वारिका में नहीं पहुंच सकते, चले भी गए तो भगवान के चरण हमें प्राप्त नहीं होंगे कि हम भगवान के चरणों को स्पर्श कर सके। परंतु हाँ, यदि तू सुशीला को प्रणाम करती है तो सुशीला प्रणाम करती है प्रतिदिन अपने पति परमेश्वर श्री सुदामा जी महाराज जी को, और श्री सुदामा जी कभी ना कभी तो मिलने जाएंगे अपने मित्र, अपने सखा श्री कृष्ण भगवान को। तो हमारा किया हुआ प्रणाम श्री द्वारकाधीश भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आकाशात् पतितोयम यथा गच्छन्ति सागरा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से आकाश से पानी बरसता है, वो पानी, वो जल कहाँ चला जाता है? नदियों में चला जाता है। नदियों से होता हुआ वो पानी, वो जल कहाँ मिल जाता है? समुद्र में, सागर में मिल जाता है। ऐसे ही हमारा किया हुआ परिणाम भी किसे प्राप्त हो जाता है? भगवान को प्राप्त हो जाता है। जब ये बात सुशीला ने सुनी कि मेरे पतिदेव के मित्र हैं, सखा है, वो द्वारकाधीश आज आने ही तो श्री सुदामा जी आए। सुशीला ने एक गिलास जल का लिया, जाकर के जल पिलाया। श्री सुदामा जी चारपाई के ऊपर लेट गए और सुशीला चरणों की सेवा करने लगी, चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते सुशीला ने क्या पूछा? जी सुनते हो? हाँ बोलो। एक प्रश्न करो, पूछूं मैं कुछ आपसे? हाँ बताओ बताओ सुशीला, पूछो। जी स्वामी जी, आपके कोई सखा है, मित्र हैं बचपन के? जब ये बात पूछी ना, ओहो, सुदामा जी को ना सीधे ध्यान कहां चला गया, कन्हैया के चरणों में। सुदामा जी ने कहा, ऐसा प्रश्न क्यों किया आज सुशीला? सुशीला ने कहा, मुझे अपनी बचपन की सहेली की याद आ गई आज, सो मैंने सोचा आपके भी कोई सखा होंगे, मित्र। सुदामा जी की आंखों में झरझर पानी बहने लगा। कहने लगे, सुशीला वो मेरा मित्र नहीं, मेरा सखा नहीं, मेरा तो लोगोटिया यार। हम इकट्ठे पढ़े लिखे हैं। वो आज द्वारिका का धीश है और मैं अपनी कुटिया का धीश हूँ। मैं कुटिया का राजा हूँ और वो द्वारिका का राजा है। सुशीला ने कहा, स्वामी जी आपका मन नहीं करता मैं जाके आऊं, मिल के आऊं अपने सखा को, अपने मित्र को? श्री सुदामा जी ने कहा, हे सुशीला, मैं आंखें बंद करता हूं, प्रतिदिन मिल लेता हूं अपने मित्र से, क्योंकि अपने मित्र को मिलने के लिए जाना है, जब गुरु जी के पास जाना है, जब भगवान के मंदिर में जाना है, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ मैं क्या लेके जाऊं उपहार अपने मित्र को? हैं? सुशीला ने कहा, स्वामी जी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, क्या कुछ नहीं है हमारे पास? है ऐसे ही मन छोटा कर रहे हो कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्या नहीं हमारे पास? आप चलिए तैयार हो जाइए, सुबह आपने जाना है अपने मित्र को मिलने के लिए, सब कुछ है हमारे पास। है नाम सुशीला है, इसका ध्यान रखना। है नहीं है पर रसोई में कुछ नहीं। ज्ञान की बात है माताओं बंधुओं, सुन लेना ध्यान पूर्वक। घर में कुछ नहीं है, फिर भी कह रही भगवान का दिया सब कुछ है, आप चलिए। सुशीला सुबह हुई, सुबह होते ही एक घर में गए, एक मुट्ठी चावल मांगे आज भिक्षा में। मांगा नहीं कभी सुशीला ने, आज पहली बार मांग रही है भगवान के लिए। दूसरे घर में गए, एक मुट्ठी और चावल लिए।
तीसरे घर गए, एक और मुट्ठी चावल। मेरे गुरु महाराज जी कहते, कभी यदि सुशीला कह देती ना कि मुझे 1 क्विंटल चावल चाहिए बहन, तो बहन जो है ना वो माताएं क्विंटल के बदले 2 क्विंटल चावल दे देती, परंतु कभी मांगा ही नहीं सुशीला ने। और आज मांगा कितना, जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही मांगा। और किसी के घर से बासमती चावल निकले, किसी के घर से मोटे चावल, किसी के घर के टुकड़े चावल, खिचड़ी बना करके एक घर से क्यों नहीं लिए 3 मुट्ठी चावल। सुशीला है नाम उसका। बोलो जब ठाकुर जी भोग लगाएंगे ना, ठाकुर जी पूछेंगे और कुशल मंगल है सुदामा जी, तो क्या कहेगी सुशीला? सुदामा जी क्या कहेंगे? मेरे जैसा सुखी कोई नहीं इस संसार में, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है इस संसार में, यही कहेंगे। और मेरे पंडित जी महाराज ऐसे आ जाएंगे वापिस। जब वो ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो क्या देखेंगे कि एक घर के चावल नहीं हैं। यदि एक घर के चावल होते तो एक जैसे होते, ये अलग अलग घर से लाए हैं मांग करके। एक पुरानी से वस्त्र में बांध करके पोटली दे दी महाराज। श्री सुदामा जी चले, जाते जाते भगवान के आगे प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके, हे प्रभु ऐसी पत्नी सबको देना जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देती हो, ऐसी पत्नी सबको देना। और हम तो ठाकुर जी के आगे ये प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी ऐसे पति परमेश्वर भी सबको देना जो पति परमेश्वर कहे, हे देवी, हे लक्ष्मी, मैं तो ठाकुर जी की कथा सुनने नहीं जा सकता, मुझे ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। लो मेरी ओर से भी प्रणाम कर देना ठाकुर जी को, मेरी ओर से भी ये पत्र पुष्प चढ़ा देना श्री ठाकुर जी को। ऐसे पति देव भी सबको देना महाराज जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। श्री सुदामा जी चले महाराज, रास्ता भटक गए, एक दूसरे से पूछते जा रहे हैं। बीच में नदी आई, नदी को पार करवाया स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने केवट का रूप लेकर के। और भगवान से पूछने लगे श्री सुदामा जी केवट से, भैया यहां से द्वारका कितनी दूर है पता आपको? भगवान कहने लगे, हे श्री सुदामा जी महाराज जो केवट का रूप लेकर के आए हुए थे, कहा महाराज आपके शरीर को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 महीना और लग जाएगा। जब ये बात सुनी उसी समय हाथ जोड़ करके भगवान द्वारकाधीश भगवान के आगे प्रार्थना की श्री सुदामा जी ने, हे प्रभु ये दुनिया वालों को किसी को पुत्र चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए था। और आप तो इतने दूर जाकर के बसे हुए हैं, हम तो केवल आपके दर्शनों के अभिलाषी थे। महाराज धड़ाम से नीचे गिर गए, मूर्छा आ गई। और जैसे ही आंख खुली अपने आप को कहां पाया? द्वारिका में पाया महाराज। और द्वारिका में द्वारका के नागरिक पगड़ी बांधे हुए महाराज, पीतांबर धारण किए हुए, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा सब बताए महाराज। सुदामा जी ने आंख खोल के देखा, रे भाई, एक नागरिक से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है मैं जहां पर हूं? नागरिकों ने कहा, महाराज ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी? अरे अरे वे सुनो सुनो सुनो, वे वही नगरी है ना जिसके राजा श्री कृष्ण भगवान है। हाँ महाराज वो वही नगरी है। अरे राम राम, अरे सच में? हाँ महाराज ये द्वारिका नगरी, इस नगरी के राजा श्री कृष्ण जी भगवान हैं। महाराज कोई बता सकते हो उनके महलों का रास्ता? अरे महाराज जी जाइए, सीधे जाइए, दाएं बाएं रास्ता ले, सामने उनका महल है। श्री सुदामा जी एकदम ऐसे उठे जैसे कि मुर्दे शरीर में प्राण आ जाते हैं, एकदम ऐसे तंदुरुस्त हो गए। चले महाराज, जाते जाते मन में सोच रहे हैं, वो द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं, मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे? ये मेरी धोती फटी पुरानी
वो राजा जाऊं कि ना जाऊं, मेरा कहीं वहां पर अपमान ना हो जाए। फिर सोचा कोई बात नहीं, वो तो मेरा मित्र है ना, सखा है, अपमान कर दिया तो क्या हुआ, मैं जा करके ही आऊंगा। फिर चलते हैं आगे, फिर रुक करके सोचते हैं, पहचान लेंगे कहीं मेरा अपमान तो नहीं करेंगे। फिर सोचते कोई बात नहीं, अपना ही मित्र है, सखा है, कर दिया तो भी क्या, अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो महाराज श्री सुदामा जी पहुंच गए द्वारपालों के पास। श्री द्वारपालों ने उनका सत्कार किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया और द्वारपालों से श्री सुदामा जी ने कहा, हे द्वारपालों, जाकर के श्री कृष्ण जी से कह दो कि आपके मित्र आए हैं आपको मिलने के लिए, आपके सखा आए हैं आपको मिलने के लिए। जैसे द्वारपाल जाने लगे ना, रुको 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 रुको, क्या हुआ? द्वारपालों ने कहा, क्या हुआ? सुदामा जी ने मन में सोचा, द्वारकाधीश जी के तो बहुत मित्र होंगे, अब तो द्वारका में भी बहुत मित्र होंगे, अब उनको क्या पता चलेगा कि कौन सा मित्र आया है मिलने के लिए। तो उनको बताना जाकर के कि आपका बचपन का सहपाठी यार सुदामा आया है, बस। हाँ, जब ये बात कही ना तो महाराज श्री द्वारपाल जाते हैं और जाकर के क्या कहते हैं और कैसे आए, श्री द्वारकाधीश कैसे मिले, आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जाकर कृष्ण से कहता यार सुदामा आया है, कुछ मजबूर लाचार यार सुदामा आया है। सेवा करते हुए जरा दोनों हाथों के साथ हरि कृष्ण से कहतो द्वार सुदामा आया है, जाकर कृष्ण से कहतो यार सुदामा आया है। कुछ मजबूर लाचार यार सुदामा आया है, मजबूर लाचार यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है। जाकर कृष्ण से कह दो यार सुदामा आया है, जाकर कृष्ण से कह दो यार सुदामा आया है। मजबूर लाचार यार सुदामा आया है, मजबूर लाचार यार सुदामा आया है। खेला था आपके बन की लकड़ी काटी, संग जो खेला था आपके बन की लकड़ी काटी। वो जाकर कह तो गुरुकुल का आया है सहपाठी, जाकर कह तो गुरुकुल का आया है सहपाठी। वो बचपन का तेरा बचपन का तेरा यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, मजबूर लाचार यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है।
कृष्ण से मुलाकात था लेकिन दीनहीन है आया, कृष्ण से मुलाकात था लेकिन दीनहीन है आया। वो नाम सुदामा कहता है और आपका सखा बताया, नाम सुदामा कहता है और आपका सखा बताया। वो सुन के तोड़े कृष्ण, सुन के तोड़े कृष्ण यार सुदामा आया है, कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है, कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है। यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है। जाकर कृष्ण से कह दो यार सुदामा आया है, जाकर कृष्ण से कह दो यार सुदामा आया है। कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है, कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है। श्री राधे कर जोड़े हरि मित्र जान कर कर चरण पखारे, कर जोड़े हरि मित्र जान कर कर चरण पखारे। कमाल दे मिले सुदामा आसन बैठाए, कमाल के मिले सुदामा और आसन बैठाए। ओहो जी की बात होगी कृपा पार यार सुदामा आया है, हरि यार सुदामा आया है। कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है। यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है। जाकर कृष्ण से कह दो यार सुदामा आया है, जाकर कृष्ण से कह दो यार सुदामा आया है। कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है, कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है। कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है, कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है। कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है। कुछ मजबूर लतार यार सुदामा आया है। राधे श्याम ओ यार सुदामा आया है, यार सुदामा आया है। जैसे ये शब्द सुने द्वारकाधीश भगवान नंगे पांव भागे महाराज। पीताम्बरी कहीं और गिर गई, चरण पादुका और गई, पूरी द्वारिका में शोर मच गया। कोई द्वारकाधीश के मित्र आए, सखा आए, कोई बचपन के महाराज पूरे द्वारिका वासी भी पहुंच गए। और ऐसे महाराज श्री सुदामा जी तो उदास चेहरा करके वापस जाने वाले थे, लगता वो आएंगे नहीं। परंतु जैसे ही पीछे अभी मुख किया ही था कि कन्हैया गे जाकर एकदम हृदय से लगा लिया महाराज, और ऐसे कस करके सीने से लगाया। आहा, उस समय कितना आनंद आया होगा श्री सुदामा जी को जब भगवान ने उनको अपने हृदय से लगाया होगा। हमें आनंद केवल कथा सुनने से आ रहा है, और जिस परम पिता परमेश्वर ने श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया होगा, उस सुदामा जी को कितना आनंद, कितना सुख मिला होगा। आए और अपने ही निज आसन, अपने ही आसन के ऊपर बिठा दिया, चरणों में गिर पड़े कि देखी सुदामा के दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए कि पानी पर रातों को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल से पग धोए। भगवान चरणों में गिर गए महाराज। रुक्मिणी जल लेकर के आती चरण धुलाने के लिए, उससे पहले ही भगवान की आंखों से इतने आंसू निकले कि चरणों को धो दिया महाराज। चरणों में कांटे लगे हुए थे और मेरे भगवान क्या करते महाराज, चरण को उठा करके ना अपने दांतों के साथ कांटे निकाल रहे महाराज। कांटे लगे हुए थे, हाथ से ना निकले, दांत से ऐसे पांव में है। हे राम, कैसी कितनी तपस्या की होगी उस सुदामा जी ने, कितनी तपस्या की होगी, कितना भजन किया होगा उस श्री सुदामा जी महाराज जी ने, जिनके चरणों को भगवान पखार रहे हैं, जिनको चरणों को हृदय में लगा रहे महाराज। धन्य है श्री सुदामा जी महाराज। भागवत प्रेमियों, श्री सुदामा जी कहते, प्रभु मुझे आप प्रणाम मत कीजिए, मेरे चरणों को स्पर्श मत कीजिए, मैं तो पापी हूं। श्री सुदामा जी ने जब ये शब्द कहे ना, तो भगवान क्या कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात जितो जितोऽयं, विप्र प्रसादात मम राम नामम्। बोलिए श्री नारायण भगवान की। श्री द्वारकाधीश भगवान ने कहा, हे श्री सुदामा जी, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम रखा गया कृष्ण, मेरा नाम रखा गया राम। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवत प्रेमियों, हृदय से लगा करके निज आसन के ऊपर बिठाया भगवान ने। और जब से श्री सुदामा जी आए हैं, वो पोटली जो थी ना चावलों वाली, कभी यहाँ दाएं दबा रहे हैं, कभी बाएं दबा रहे हैं। और इतने में सर्वप्रथम रुक्मिणी जी आकर के प्रणाम करती हैं श्री द्वारकाधीश जी को। श्री सुदामा जी को प्रणाम किया। मैं रुक्मिणी श्री द्वारकाधीश जी की पटरानी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूं। श्री सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा श्री द्वारकाधीश जी की पटरानी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूं, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जामवंती श्री द्वारकाधीश जी की पटरानी हूं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूं, स्वीकार कीजिए, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं मित्र वृंदा आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूं, अखंड सौभाग्यवती भव। नाम लेकर के अपना प्रणाम कर रही है। और कितनी पटरानियां थी, कितनी रानियां थी महाराज, सोचो। द्वारकाधीश की 16,108 सभी बारी बारी से आ रही है, प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी हाथ उठा रहे, फिर नीचे रख रहे हैं, फिर हाथ उठा रहे, नीचे रख रहे हैं, फिर हाथ उठा रहे हैं। आप भी करो 50 बार ऐसे ऐसे, क्या होगा? 50 के 10 के बाद ही बोला। अब सुदामा जी की भी बाजू में दर्द हो गई। इधर वाले भी सुन लेना, गप्पे मत मारते रहना, इधर भी आपका ध्यान है। इधर भी पंडाल भर गया ना, इधर भी ठाकुर जी का दाएं बाएं सब। अब हुआ क्या महाराज, सुदामा जी ने क्या कह दिया? अरे वो कन्हैया, हाँ बोले सारियां तेरी हैं, ये भला है। ये इधर भी बैठे हो, ये भी तो अड्डे ही हैं, इधर भी। कन्हैया ने कहा सारे 16,108 ये सारे महाराज मेरी ये पटरानियां हैं। हम भी तो भगवान की पटरानी है, दासियां हैं हम। यदि हम कहें ना कि हम पुरुष हैं, जो ये बैठे पुरुष लोग ये कहें हम पुरुष हैं, हम भी पुरुष नहीं हैं। हम भी, आप सब क्या हैं? हम कृष्ण कन्हैया की गोपियां हैं। आप कैसे सिद्ध कर देते हैं ठाकुर जी?
आपके अंदर क्या है? अंदर क्या बैठी हुई है? आत्मा। आत्मा किसका रूप है? परमात्मा का रूप। और ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर आत्मा नहीं। जितने भी यहां बैठे हुए भक्त हैं दाएं बाएं, सभी के अंदर क्या है? भगवान की आत्मा है। रसोई पंडाल जो तैयार करें, भंडारा तैयार करें, इनके अंदर भी, सबके अंदर क्या है भाई? बोलो। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप भी बताना, इधर वाले भी। आत्मा होती है या होता है? हाँ जी, आत्मा होती स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है? स्त्रीवाचक है। तो हम सब क्या हैं फिर? बोलो। गोपियां हैं हम भगवान की। हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। तो हम सब श्री कृष्ण भगवान की गोपियां हैं। ये सख्य भाव होना चाहिए अपने अंदर। सबने प्रणाम किया। अब इतने में क्या हुआ? बोलो सारियां सभी आपकी हैं? बोलो हाँ। बोले यार इतनी शादियां कर ली, एक बार भी याद नहीं किया। द्वारकाधीश जी ने कहा तो आपने याद किया क्या? बोलो यार मैंने तो एक ही शादी की, चलो भूल गया होगा, और आपने भी तो शादियां की। बोलो भाई देख अपनी शादी कैसे हुई। सुबह 4 बजे के सैर करने के लिए 10 बजे तक कोई प्रोग्राम नहीं था कि शादी करनी है। 11 बजे बहू रानी लेके घर में पहुंच गए। शाम को 4 बजे गए थे टहलते टहलते इधर पंजाला गांव में, और देखा जहां कन्हैया रुक्मणी पूजा कर रही है, लेके आ गए। ऐसे तो हमारी शादियां हुई। कोई मुहूर्त नहीं, कोई जन्म पत्रिका लिखी नहीं गई, लगन पत्रिका। अरे भाई सुदामा जी, आपकी तो लगन पत्रिका लिखी गई होगी ना, मुहूर्त निकाला गया होगा। ऐसे हंसी मजाक करते शाम हो महाराज हो गई। और इतने में 56 प्रकार का भोग तैयार हुआ, थाल सजा करके भगवान ने कहा चलो सुदामा जी महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। जैसे ही 56 प्रकार का प्रसाद देखा, पूरी, खीर, मालपुआ, रबड़ी, खूब 56 प्रकार का पदार्थ है। तो जैसे भोजन की थाली को देखा तो श्री सुदामा जी महाराज जी को अपने बच्चे याद आ गए, अपनी पत्नी याद आ गई। ना जाने कितने दिनों से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया होगा कि नहीं। और जब से वो अगल बगल में दबा रहे थे वो पोटली, और सोच रहे, कन्हैया ने कहा यदि भाभी है तो कुछ ना कुछ उपहार तो जरूर भेजा होगा। अरे अरे देखो मित्र, कोई उपहार भेजा होगा भाभी। नहीं नहीं लल्ला, कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। भगवान ने मन में सोचा अभी तक भी नहीं छोड़ रहे हो हैं। भगवान ने उसी समय वो उस पोटली को छीन लिया, एक मुट्ठी चावल की खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी ने रोक दिया। महाराज ये भोजन बना हुआ 56 प्रकार का, इसका भोग कौन लगाओगे? ये कच्चे चावल खा करके पेट भर लोगे क्या? ज्यादा कच्चे चावल नहीं खाने चाहिए, पेट खराब हो जाएगा। किया गोपियों ने, किया रुक्मणी ने, प्रभु देते ना बना देते आज किसको? श्री सुदामा जी को। सुदामा जी ने मांगा नहीं और भगवान ने अगर प्रदान कर दिया। सुदामा जी ने सोचा कि मुझे मिलेगा, कोई मांगा नहीं। बिन मांगे मोती, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, मांगे मिले ना भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती। अब महाराज एक मुट्ठी चावल बचे ना, वही मैं समझता हूँ वो एक मुट्ठी जो चावल बचे वो भक्त है आज प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। प्रेम से हो जाइए श्री कृष्ण। और इधर प्रसाद ग्रहण करने लगे, याद आ गई कन्हैया ने पूछा, अरे सुदामा भोग लगाए ना, प्रसाद पाए? बोलो कन्हैया ये पूरी उठा लो आप, ये मालपुआ भी उठा लो आप, ये खीर भी लो आप। ये भी नहीं खाता हूँ, ये भी नहीं खाता हूँ। भगवान ने कहा क्यों नहीं खाते हो? कन्हैया गला खराब हो जाता है। बीच वाली बात नहीं बता रही, बच्चों की याद आ गई कि मैं
आज्ञा दीजिए, अब जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने भी मन में सोच रखा था ये कुछ मांगेगा नहीं, नहीं दूंगा। सुदामा जी ने जोड़ने के लिए जाते जाते जैसे एक तो पांव बाहर रखा था, दहलीज की सीमा, दरबार के बाहर पांव रखा, एक भीतर। भगवान मन में सोचते जब तक ये मांगेगा नहीं दूंगा। और जैसे ही श्री सुदामा जी ने पांव एक बाहर रखा था, पिछला पांव भगवान ने पकड़ लिया, चरणों में गिर गए, रोने लगे। मित्र सखा, मैं हार गया और आप जीत गए, मुझे क्षमा कर दो। मैंने संकल्प किया था कि जब तक मेरा मित्र, मेरा सखा से मांगेगा नहीं, मैं नहीं दूंगा। आज मैं कह रहा हूं चाहिए, दिल खोल करके मांगो, मैं दूंगा। मैं हार गया और आप जीत गए। हे सुदामा जी मांगो। सुदामा जी ने कहा, रे लल्ला, रे कन्हैया, ये हारने की आदत तो आपको बचपन से है। पहले से आदत आपको ये हारने की। भीष्म पितामह जी ने जब महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की, आपने भी प्रतिज्ञा की, इस महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह जी ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा यदि आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र न उठा दो तो आज भगवान ने खूब बाणों की वर्षा की। भीष्म पितामह जी ने भी बाणों की वर्षा की, खूब वर्षा की भीष्म पितामह जी ने। तो भगवान ने क्या किया, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया, उस रथ का जो पहिया था, चक्का था, उसको उठाकर पितामह जी ने उसी समय धनुष्यबाण छोड़ दिए। प्रभु ये क्या कर दिया आपने, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने की आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो प्रभु आपको तो पहले से ही आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हो, भक्तों की रक्षा करने के लिए भी, भक्तों के वचनों की रक्षा करने के लिए। और आप कह रहे हैं मांगो, तो प्रभु सच जो मांगो आप दोगे ना। भगवान ने कहा मांगो। सुदामा जी ने क्या मांगा बंधु, कहा कन्हैया, ये महाभारत का युद्ध करते करते आप बहुत पतले हो गए हो, बहुत कमजोर हो गए हो। आप चाहते हो तो आप ये दान दे दो कि इस भारत भूमि के ऊपर अब दोबारा महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस भारत भूमि पर। क्योंकि हजारों सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों सैकड़ों माताएं बहनें विधवा हो गई इस महाभारत के युद्ध में, और ये युद्ध नहीं होना चाहिए। यही मुझे बलिदान दे दो। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही सोचता भी रहता हूँ, कभी ये युद्ध नहीं हो रहा चाइना और भारत के साथ, पाकिस्तान भारत के साथ, भारत भूमि के ऊपर वरदान मांग रखा है सुदामा जी ने। परंतु हम ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब धीरे धीरे दुष्टों के चींटियों के पर निकल चुके हैं, अब अपना जरा वचन भी दीजिए। जैसे उस समय भक्त की वचनों की रक्षा की थी, उस समय अभी भी जो हमारे सिपाही हैं, भारत माता की सेवा में डटे हुए हैं, उनकी रक्षा करना, भारत माता की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, जन्म देने वाले की रक्षा करना। क्योंकि दुष्ट बच्चे भी हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते। हो जाए कृष्णा, भगवान चरणों में गिर लगे, कहने लगे सुदामा जी में हार गया और आप जीत गए। उसी समय रुक्मिणी से कहा, जाओ रुक्मिणी, आरती की थाली लेकर के आओ। जब कोई अतिथि घर में आता है तो मंगल तिलक किया जाता है, तो भी मंगल तिलक किया जाता है। भगवान ने क्या किया, पूर्वक सुना मेरी माता बहनों मित्रों, चंदन का तिलक मंगवाया, चंदन का तिलक अंगूठे से